Hello friends, myself Rachna Kaul and we will continue the chapter 4 Electoral Politics of Political Science. Clear? सी स्टूडेंट्स मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती जाऊंगी आपकी नॉलेज जो है चैप्टर से जो रिलेटेड है वो आपको साइड बाय साइड अपडेट करती जाऊंगी जहां पे भी नेसेसरी हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम अब कंटिन्यू करते हैं। देखो, अपने पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस पढ़ा था। हमने देखा था कि भाई इलेक्शंस की जरूरत क्यों है हमें। फिर हमने ये भी जाना था कि क्या क्या चॉइसेस मिलती है इलेक्शंस के थ्रू वोटर्स को। वोटर्स कौन होते हैं, हमने देखा था कि जो वोट करते हैं। क्लियर? फिर हमने ये भी जाना था कि भाई एक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे कहते हैं। ठीक है, वेरियस एग्जांपल्स वी हैव टेकन अप। तो नाउ वी विल कंटिन्यू, दैट इज द पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है? एक ऐसा कंपटीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होता है और इलेक्शंस को जीतने के लिए, ताकि वो कंट्री को रूल कर सके। हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्शंस ही होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में जहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कम्पीट करती है कि भाई हम जीतेंगे, हमने हमें जीतना है, हमने जीतना है। एक आपस में कंपटीशन होता है ताकि वो कंट्री को रूल कर सके। सत्ता पाने के लिए जब दो पॉलिटिकल पार्टीज या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती कम्पीट करती हैं कि भाई कंट्री को हम रूल करेंगे, उसे कहते हैं हम पॉलिटिकल कंपटीशन। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप सब बच्चे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट करते हैं, नहीं नहीं हमें आगे आना है, हम ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, है ना। तो आप मेहनत करते हो, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं कि भाई हमें हासिल करना है, हमें इलेक्शंस जीतने हैं हर हाल में, और हम कंट्री को रूल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, भाई हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप पढ़ाई करते हो ढेर सारी, तो हम अच्छे मार्क्स लाने हैं, और हमें जो है क्लास में सबको मेरा नाम पता होगा, स्कूल में मेरा नाम पता होगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, एवरीबडी नोज मी। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कॉम्पीट करती है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे बीजेपी है कांग्रेस के साथ, जैसे वी हैव सो मेनी पार्टीज इन आवर कंट्री, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसी, सो मेनी पार्टीज वी हैव। तो ये आपस में क्या करती है, कॉम्पीट करती है ताकि हम कंट्री को रूल कर सके या अपने एरिया को रूल कर सके। इसी को कहते हैं भाई पॉलिटिकल कंपटीशन। तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जो पॉलिटिकल पावर, इट इज अ कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकली कंट्री को जीतने के लिए लड़ा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। इसको हम इलेक्टोरल कंपटीशन भी कहते हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे कि इसके क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स में हम देखेंगे सबसे पहले, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, ये एक्चुअली में सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि लोगों को हम चुनते हैं। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी रहता है यार, हाँ हम लोग जो है वो जीत जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उनको जो है कंट्री के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनानी है, प्रोग्राम्स बनानी है। वो लोगों का वेलफेयर क्यों करते हैं? वो कुछ जैसे इंडिया में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल तक वो जो भी स्टेप्स उठाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की पॉलिसीज, लोगों के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उन्हें क्या होगा कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो ही जीतेंगे, क्योंकि लोग उनको पसंद करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो ही जीतेंगे। तो ये क्या होता है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक पॉलिटिकल कंपटीशन का एक दूसरे लोगों पॉलिटिकल पार्टी के साथ जीतने की एक वो रहती है कि नहीं हम जीतेंगे, और वो जीता तभी जाता है अगर लोगों के वेलफेयर के हित के लिए काम करेंगे। तो ये जो है उन्हें पता है कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसीलिए जो है इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। दूसरा क्या है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बताए। अगर देखो इलेक्शंस नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, तो पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट ज्यादा देर नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है कि ये एनहांस करता है लोगों मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन होगा कि हम ऐसी पॉलिसीज रखें कि जो 5 साल तक या 5 उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा देर तक लोगों को बेनिफिट हो, लोग बोले नहीं ये पॉलिसी रहनी चाहिए, चाहे क्यों ना वो पॉलिटिकल पार्टी वो अगले टर्म में रहे ना रहे, लेकिन लोगों को ये पता रहना चाहिए कि भाई ये पॉलिसी हमारी अच्छी है, हमारे लिए अच्छा स्टेप उठाया है सरकार ने। तो वो चाहेंगे, अगर वो कोई दूसरी सरकार आ रही है और वो पॉलिसी को हटा रही है, तो लोग बोलेंगे नहीं इससे अच्छा तो वही पार्टी थी
तो ये रहता है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स द बेटर चांसेस। देखो, बहुत पॉलिटिकल कंपटीशन तभी होता है जब हमारे पास कॉम्पीट करने के लिए पार्टीज हैं, और बहुत सारी पार्टीज हैं, तो वो क्या होता है, बेटर चॉइसेस। लोगों को रहता है भाई ये चुने, इसको चुने, इसको चुने, इसको चुने, अच्छा जो बेस्ट होगा वो उसी को चुनेंगे। तो एक्चुअली पॉलिटिकल कंपटीशन क्या करता है, बेटर चॉइसेस देता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है वो उसी को ही चुनते हैं। तो ये हमें चॉइसेस भी प्रोवाइड करता है। देखो एग्जाम में क्या होता है, इसके डी मेरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द मेरिट्स, बट स्टिल हम मेरिट्स आपके सिलेबस में है, आपको करना बहुत जरूरी है। तो 3 पॉइंट्स हमने देखे। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि अगले इलेक्शंस में हम जीतेंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है और बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है लोगों को। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके डी मेरिट्स क्या है। इसके डी मेरिट्स आगे कि ये क्या करता है। नंबर 1, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। इसके हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन तो हमने देखा कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है, एक लोगों को एक इंस्पायर करता है, ठीक है। हमने देखा ये पॉलिसीज काफी देर तक इंप्लीमेंट रहती है, लोग काफी इफेक्टिव जो है प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो है लोगों को चॉइसेस देता है। अब हम देखेंगे भाई इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। इसके नुकसान क्या है कि ये कंट्री में डिसयूनिटी ला देता है, फैक्शनलिज्म ला जाता है, ग्रुपिज्म ला देता है। जैसे ग्रुपिज्म ला देता है, लोग जो है कास्ट के बेसिस पे कई बार वोट्स की डिमांड करते हैं, तो कास्ट के बीच जो है डिफरेंसेस आ जाती हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो डिसयूनिटी रहती है, ठीक है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग बोलेंगे जैसे आपके ग्रुप लीडर्स होते हैं, ठीक है। आपके अगर क्लास में टीचर्स आपके ग्रुप्स बना देती हैं, आपके ग्रुप लीडर्स बना देते हैं, तो आपके अंदर भी रहता है नहीं यार, आपका फ्रेंड अगर दूसरे ग्रुप में चला गया है तो आपको क्या होता है कि नहीं मुझे उससे जीतना है, मैं वो करूंगा, वो आप उसके कुछ भी करते हैं उसको हराने के लिए, ठीक है। तो अनएथिकल एक्ट्स का यूज होता है कई बार। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाती है इलेक्शंस में, वो भूल जाती हैं कि हम सब एक ही कंट्री के पार्ट हैं। तो वो जो है कुछ भी करती हैं, बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स अपनाती हैं, कास्ट के नाम पे वोट मांगती है, जिससे लोगों में एक गलत भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। कई बार जो है धर्म को यूज करते हैं, रिलीजन को यूज करते हैं। फिर कई बार प्रेशराइज करती है लोगों को वोट करने के लिए कि हमें वोट दो, मनी का यूज करती है, ब्राइब करती है, तो किसी भी हद तक वो जो है गिर जाती हैं। तो अनएथिकल एक्ट्स भी होते हैं इस पॉलिटिकल कंपटीशन में, ठीक है। लास्ट कि यहाँ पे एक्चुअली में जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, सच्चे जो लोग होते हैं ना, वो उनका कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वो टिकने ही नहीं देते यहाँ पे। क्योंकि उन्हें मतलब वो जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अगर वो कुछ अच्छा काम करें भी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनको दबाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनेस्ट लोगों के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में ऑनेस्ट लोग आ नहीं पाते, अच्छे लोग आ नहीं पाते, अच्छी चीजें हो नहीं पाती, ठीक है। डिसयूनिटी रहती है, फैक्शनलिज्म का मतलब है ग्रुपिज्म, ग्रुप्स बन जाते हैं। अनएथिकल एक्ट्स जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, सारे लोगों को टॉर्चर करना, प्रेशराइज करना, ठीक है। और नो स्पेस फॉर द ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोगों की तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है मिस यूज करते हैं अपनी पावर का। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया। अब लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमारी कंट्री का इलेक्शन सिस्टम है कैसा, ठीक है। तो उससे पहले आपको हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्शन देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन देखेंगे, उसके बाद स्टेप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन। क्लास, हमारे यहाँ पे दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, वन इज जनरल इलेक्शन एंड अदर वन इज बाय इलेक्शंस, ठीक है। जनरल इलेक्शन तो भाई सिंपल है कि एक साथ सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ इलेक्शंस हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हो रहे हैं, ठीक है। हाँ आगे पीछे 1-2 दिन का फर्क हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर उस मतलब आफ्टर 5 years, या किसी कहीं कहीं स्टेट्स है, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे 6 years के बाद भी इलेक्शंस होते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब इलेक्शंस एक साथ होते हैं उसे कहते हैं हम जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शंस क्या होता है कि मान लो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई, ठीक है, या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो वहां पे इलेक्शंस जो है टर्म से पहले ही, मतलब 5 साल के टर्म से पहले ही इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वैकेंसी हो जाती है खाली, इसीलिए बाय इलेक्शंस होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, JNK में जो है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है
मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी है, बाकी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई या कहीं रिजाइन कर दिया बिफोर द टर्म, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। लास्ट का इस वीडियो का टॉपिक दैट इज द फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का स्वरूप कैसा है, मतलब इलेक्शंस क्या टाइप, फॉर्म्स क्या है, टाइप्स हमने देख ली। अब फॉर्म्स, इसकी शक्ल, नेचर कैसी है, मतलब नेचर के बारे में हम जानेंगे कि ये नेचर कैसी है। ठीक है, इलेक्शन एक्चुअली एक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्लियामेंट हो गया इंडिया, मतलब इंडिया की पार्लियामेंट, संसद जिसे हम कहते हैं हमारे पार्लियामेंट को। तो इसके टू हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे तो इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल आई वांट टू क्लियर इट आउट बिकॉज वी आर डूइंग द इलेक्शंस, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही जैसे कंट्री का एक हाउस है दैट इज पार्लियामेंट, वैसे ही स्टेट्स का भी है। हर स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे दो असेंबलीज होती हैं। ठीक है, दो असेंबलीज होती है, जैसे दो असेंबलीज होती है, विधान परिषद है, विधानसभा है। ठीक है, यूजुअली फ्यू स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पे जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, जहाँ पे दो असेंबलीज होती हैं जिस स्टेट में। ठीक है, इसे हम बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो है दो असेंबलीज होती है जिन स्टेट्स में। कंट्रीज भी होती हैं ऐसे, लेकिन हमारी कंट्री में एक ही है दैट इज अ पार्लियामेंट। तो और लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे दो असेंबलीज चल रही हैं। ठीक है, जिसे विधान परिषद या विधानसभा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे लोग खुद वोट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए कि जहाँ पे लोग खुद वोट करते हैं, पीपल वोट देमसेल्व्स। ठीक है, पीपल वोट देमसेल्व्स, वो खुद ही वोट करते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट, जहाँ पे लोगों के जो चुने, जिनको लोगों ने चुना है वो दूसरे मेंबर्स को चुन रहे हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। जैसे लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, जितने भी लोकसभा, इनके मेंबर्स को हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनके मेंबर्स को हम एमएलएस कहते हैं। आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी बता दिया मैंने आपको, एमएलएस कहते हैं। ठीक है, अब जो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं 543 545 तक जाते हैं, तो इनको हम चुनते हैं। ठीक है, जनता खुद चुनती है। राज्यसभा के मेंबर्स को जो हमने, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और जिनको हमने चुना होता है वो चुनते हैं। इधर लोग नहीं डायरेक्टली चुनते हैं, यहाँ के जनता जो है राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं चुनती, जो 243 मेंबर्स होते हैं इनको नहीं चुनती। ठीक है, विधान परिषद का भी ऐसे ही होता है कि विधान परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जनता स्वयं नहीं चुनती, खुद नहीं चुनती। विधानसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उनको जनता खुद चुनती है, जिन्हें हम असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कह लो, असेंबली इलेक्शंस कह लो, हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग खुद चुनते हैं, फिर यही लोग जो विधान परिषद के मेंबर्स को चुनते हैं। तो इस तरह से, और राज्यसभा के मेंबर्स को विधानसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे लोग खुद चुनते हैं, और इनडायरेक्ट जहाँ पे लोगों के चुने हुए लोग जो है अगले लोगों को चुनते हैं, वो होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन। हमने देखा टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, हमने देखा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट, मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, so this is all about today, and I hope you like the lecture, and if you like the lecture तो please वीडियो को like करिए, सब्सक्राइब करिए for more and more videos. I will keep on uploading. Thank you and have a nice day.